तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं EPFO SSA का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है बेस्ड ऑन जो हमने सर्वे किया था टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो लाइव गया था उसके अकॉर्डिंग। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप जान सकोगे कि किस किस फैक्टर से हमने इस कट ऑफ को निकाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी फैक्टर मिस कर दोगे तो वो कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। और अगर आपको खुद से एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमने रॉ डाटा जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, राहुल सफ़र नाम से आप चैनल देख सकते हो। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। अब देखते हैं एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज स्टूडेंट्स कितने रहे हैं। तो हमने जो सर्वे किया था उसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स रहे हैं और कितने आपका परसेंटेज ऑफ डाटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये चीज़। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे हैं। यहाँ देख सकते हो OBC के सबसे ज़्यादा रहे हैं, फिर EWS के, ठीक है, फिर आपका UR के और SC और ST के इतने % स्टूडेंट्स रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो टाइपिंग के एग्ज़ाम वाले सर्वे में है वो 232 है और जो फेल हुए हैं स्टूडेंट्स वो 9 है। अब ये कैसे हमने निकाला है वो प्रॉपर हमने एक्सेल शीट पे उसका कैलकुलेशन करके निकाला है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरा स्टूडेंट्स का डाटा है, उससे हमने कैलकुलेट करके निकाला है। ओके, अब अगर हम लोग इसमें देखें कि कितने % स्टूडेंट फेल हुए हैं तो 4, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम लोग 10 कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डाटा 232 स्टूडेंट्स का है, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो ज़्यादा थे, वो 20,000 के अप्रॉक्स में थे। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 कर लिया है। तो उसमें जो फेल्ड स्टूडेंट आए हैं वो 38% स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग टेस्ट में अराउंड फेल होंगे। और जो हमने 9.5 का इसलिए भी लिया है क्योंकि जो वैकेंसी है वो 2600 के अप्रॉक्स है, तो जो कि 10x होता है। लेकिन 10x के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको कम करते हैं, इसलिए हमने 9.5 लिया है। उन फैक्टर के आगे वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब देखिए हमने ये डाटा रैंक मित्रा के वेबसाइट से लिया है, जिसमें कि एवरेज स्टूडेंट्स ऑल शिफ्ट के मार्क्स कितने बने हैं एवरेज स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स देखिए यहाँ पर सारे एग्ज़ाम शिफ्ट हैं और यहाँ पर ये एवरेज मार्क्स हैं हर शिफ्ट के। ओके, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये रैंक मित्रा से लिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ डाटा था Tier 1 के स्टूडेंट्स का, तो हमने वहाँ से डाटा लिया है। और जो टाइपिंग वाला डाटा था वो हमने अपना लिया है। ओके, अब हम लोग देखें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन अगर आप देखो तो हमने इस शिफ्ट को, जो कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था, 18 अगस्त को सेकंड शिफ्ट, इसको हमने बेस लिया है। तो इसमें 0 ऐड करते हुए हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया है। तो आपका जितना भी मार्क्स बन रहा है जिस भी शिफ्ट में, आप इतने नंबर्स जो है वो बढ़ा लोगे। सपोज़ करो कि अगर आपका ये शिफ्ट पड़ा है तो उसमें आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसमें आप 41 को ऐड कर लोगे। अगर आपका ये 21 का फर्स्ट शिफ्ट पड़ा है तो आप उसमें से 34 मार्क्स ऐड कर लोगे। जितने आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं उसमें से ये मार्क्स को आप लोग ऐड कर लोगे। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 10x स्टूडेंट को कॉल किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी कि 9x स्टूडेंट जो होंगे वो फेल किए जाएंगे। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि जो ऐसे 100 स्टूडेंट्स टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हुए तो उसमें से 38 स्टूडेंट्स जो होंगे वो फेल हो जाएंगे। 38 स्टूडेंट फेल कैसे होंगे, क्योंकि 38% स्टूडेंट जो है हमने फेल कंसिडर किया था। कहाँ पर, ये पिछले स्लाइड्स में आप यहाँ पर देखो, ये 38 स्टूडेंट्स हमने फेल किया था 4% और 9.5 के फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ठीक है, तो उस हिसाब से 38% स्टूडेंट फेल होंगे और जो 68% स्टूडेंट बचेंगे, रेस्ट 68% जो बचेंगे, ठीक है, में से 10 विल बी सेलेक्टेड, यानी कि जो 100 स्टूडेंट्स थे उसमें से अल्टीमेटली तो 10 का ही सिलेक्शन होना है, तो 100 में से 62 जो बचे उनमें से फिर 10 का सिलेक्शन होगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाटा रैंक मित्रा से लिया हुआ है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इतने मार्क्स पे इतने स्टूडेंट्स हैं, राइट। जैसे कि 430 से एवब जो है 7000 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऐसे अगर आप आगे जा कर के देखोगे जो वैकेंसी है वो 2600 समथिंग है। ठीक है, 2600 समथिंग है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अराउंड 400 से अगर आपका एवब है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि जॉब मिल सकती है आपको।
खैर वो, लेकिन ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं सारे कैटेगरी को। लेकिन अगर यूआर की बात करें तो यूआर में 999 ही वैकेंसी है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए, अगर आपका टियर 1 का कट ऑफ है, उसमें से जो चीज़ें कट ऑफ को कम करेगी वो ये है कि 1/10 टाइम्स स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। और 100/62 इस बेसिस पे होगा कि जो 62 होंगे वो आपका टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो ये जो फैक्टर ये कट ऑफ के मार्क्स को कम करेगा और ये कट ऑफ के मार्क्स को ज़्यादा करेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा टियर 2 का कट ऑफ निकलेगा। अप्रॉक्स जो होंगे 16% ऑफ टियर 1 स्टूडेंट्स विल मेक इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। आउट ऑफ दिस टॉप 16% स्टूडेंट 6% विल फेल इन टाइपिंग। देखिए, अल्टीमेटली तो 10% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है, लेकिन जो मेरिट में क्वालिफाई करेंगे वो आपके 16% रहेंगे, और फिर उन 16% में से जो 6% रहेंगे ना, वो टाइपिंग में फ़ेल हो जाएंगे, और जो अल्टीमेटली 10% रहेंगे वो क्वालिफाई करेंगे। हमारे डेटा के अनुसार, हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके अनुसार ये चीज़ हमें पता चली है। ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी लगी हुई है, लेकिन अप्रॉक्स ये सिनेरियो होना चाहिए आइडियल केस में। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ में आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग, EPFO SSA के रिगार्डिंग जितने भी वैल्यूएबल कंटेंट है वो हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ओके, अब आते हैं कि इस कैलकुलेशन में स्कोप ऑफ एरर क्या क्या है। अभी आपको कट ऑफ भी बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या क्या फैक्टर से ये एरर आ सकता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे जा कर के अगर कोई चीज़ें बदलती हैं तो उससे आप इस वीडियो के ज़रिए अपने हिसाब से उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कि जो वेरी लेस एंट्री ऑफ टियर 2 स्टूडेंट्स, लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स का एंट्री हुई, 230 के अराउंड स्टूडेंट्स का एंट्री हुआ है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ कीबोर्ड अक्रॉस सेंटर, यानी कि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टाइप के कीबोर्ड हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जिनका कि टाइपिंग अच्छा ना गया हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, जिस कारण से कट ऑफ पे असर पड़े। और एक हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जिनका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं था, नंबर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका टाइपिंग बहुत ही अच्छा चला गया, तो उस कारण से बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेस में आकर के बहुत से लोगों का टाइपिंग ख़राब चला गया है, तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं कट ऑफ को वेरी करेगा। उसके बाद आता है सेक्शनल कट ऑफ, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका कि हो सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ना आए अगर सेक्शनल कट ऑफ टियर 2 में भी लग जाए तो अगर टियर 2 में सेक्शनल कट ऑफ लगे या नहीं लगेगा, तो इस पर कोई भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अब आते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना है। ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और नॉर्मलाइजेशन कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो आप यहाँ पर से देख सकते हो। इस चार्ट पे मैंने बताया हुआ है कि आपका किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये सारा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है जितना कि आपको इंक्रीज़ करना है अगर आपका इन शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको नॉर्मलाइज कर लोगे पहले अपने मार्क्स को, और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है। यूआर की 440, EWS की 418 और OBC की 421, SC की 389, ST की 370, जिसमें वेरिएशन जो रहेगा वो +-10 का रहेगा। +-10 का क्यों रहेगा इतना ज़्यादा वेरिएशन? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो स्कोप ऑफ एरर है, जहाँ पे हम लोग पहले पिछले साइड में बात किया, तो इन सब के कारण आपका +-10 का जो है ये वेरिएशन रहेगा, ठीक है। और ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।